हेलो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलो आज का नाटक का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है लाइन। तो बेसिक एलिमेंट है लाइन। दूसरा आता है शेप्स। तीसरा आता है फॉर्म्स। फोर्थ आता है टेक्सचर। फिफ्थ आता है स्पेस। और इसमें और दो आते हैं जो मैंने इससे पहले ही कवर कर लिया था। वो था कलर्स और सेवन था वैल्यू। तो ये दोनों मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। वो कलर थ्योरी का वीडियो था मेरा, वो आप इसके लिए चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे वो रिपीट नहीं करने वाला हूँ। मैं ये ऊपर वाले 5 आपको सिखाने वाला हूँ। इसका बेसिक सीखेंगे, वो होता क्या है, उस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो ये 5 एलिमेंट स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहला है हमारा लाइन। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लाइन से। अब देखो दोस्तों, लाइन कुछ भी हो सकती है। वो या तो पेन से ड्रॉ की हुई लाइन हो सकती है, पेंसिल से हो सकती है, या फिर स्केच पेन और ब्रश, किसी से भी ड्रॉ की हुई लाइन हो सकती है। तो लाइन कैसे हो सकती है? तो मैं स्केच पेन से ड्रॉ करता हूँ क्योंकि आपको वो दिखे। तो पहली बात क्लियर हो गई। ये पेन, पेंसिल, ब्रश से ड्रॉ की हुई लाइन हो सकती है, या फिर कोई भी मीडियम हो उससे ड्रॉ की हुई लाइन हो सकती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये एक एग्जांपल लाइन का हो गया, ये एक एग्जांपल लाइन का हो गया। अब कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन है जो हम स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो ये भी तो लाइन ही है, ऐसा कर्व लाइन बोलते हैं। तो आपको मिलता क्या है इस लाइन से? तो ये वन डायमेंशनल होती है, वन डायमेंशनल होती है। इसकी बस हमें लेंथ मिलती है। इसकी क्या मिलती है? लेंथ मिलती है। अब इसमें और एक चीज़ आती है। अब ये तो है पॉइंट से, ये तो है पॉइंट, बट ये लाइन का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि इसकी लेंथ हम काउंट नहीं कर सकते, पर वो होती है मिलीमीटर्स में होगी या फिर माइक्रोमीटर्स में होगी, पर ये भी एक लाइन होती है। ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि लाइन को हम इसी तरीके से देखना पसंद करते हैं, इस तरीके से हमको पता नहीं होता, पर टेक्निकली ये भी लाइन ही होती है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, लाइन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं शेप्स। नेक्स्ट आएगा शेप्स। तो शेप्स क्या क्या होते हैं? देखो, शेप्स फ्लैट्स हो सकते हैं, फ्लैट शेप हो सकते हैं, जियोमेट्रिक शेप्स हो सकते हैं, और ऑर्गेनिक शेप्स हो सकते हैं। ऑर्गेनिक शेप हो सकते हैं। तो फ्लैट शेप जो भी आप ड्रॉ करेंगे, तो ये फ्लैट शेप है। फ्लैट शेप का मतलब होता है 2D शेप। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भी हम शेप्स निकालेंगे वो फ्लैट होंगे, एक पेज पे ड्रॉ होंगे, और वो 2D होंगे। अगर 2D है इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 2D है तो इसका मतलब होता है इसको लेंथ रहेगी और ब्रेड्थ रहेगी।
और दोनों में से एक लेंथ होगी ब्रेड्थ होगी, या फिर हाइट होगी लेंथ होगी, ऐसा एक चलेगा। तो ये 2D शेप्स होते हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स होते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है फिर, अगर मैं ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करूँ तो ये भी एक शेप हो गया, ये भी एक शेप हो गया, ये भी तो एक शेप है, ये एक शेप है। तो ये एग्जांपल है ज्योमेट्रिकल शेप का। अगर ऑर्गेनिक शेप है तो ये भी एक शेप हो गया, ये भी एक शेप हो गया, ये भी एक शेप होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसको लेंथ है और इसको ब्रेड्थ है। सिमिलरली इसको भी लेंथ है और इसको भी ब्रेड्थ है। इसको रेडियस है, इसको लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो हमें एक बात दिख रही है कि इसमें कोई भी 3D इल्यूजन नहीं है, जैसे कि हाइट नहीं है। इसको हम इसके बस 2 साइड ही काउंट कर सकते हैं या फिर पेरीमीटर्स निकाल सकते हैं। तो ये होता है शेप का बेसिक। तो बेसिक में क्या क्या आ गया, ये फ्लैट होना चाहिए, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक्स हो सकता है, ये 2D शेप्स होता है, इसकी लेंथ और ब्रेड काउंट की जा सकती है। और एक तीसरी बात, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये होता है शेप का बेसिक, जो आपका दूसरा एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन था। अब हम चलते हैं तीसरे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन की तरफ, वो है फॉर्म्स। मैंने यहाँ पे कुछ 3D फॉर्म्स ड्रॉ करके रखे हैं पहले से ही, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स, तो फॉर्म्स में क्या आता है, तो पहली बात तो है कि ये 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल। मतलब इसको लेंथ रहेगी, ब्रेड्थ रहेगी और हाइट भी रहेगी। ये पिछले इसमें हाइट नहीं था, ये इसमें नया ऐड हो गया, 1 डायमेंशनल इसमें एक और ऐड हो गया। तो अब हम ये कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स है, तो ये हम देखते हैं। तो ये मेरा पहला है सिलेंडर। इसको ये देखो हाइट आ गई और इसको ये रेडियस भी आती है, ठीक है। तो यही होता है सिलेंडर। तो हम इसका और क्या निकाल सकते हैं, तो हम इसको निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। पिछला था शेप्स था, उसका हम एरिया निकाल सकते थे। सिमिलरली ये मेरा हो गया, एक मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ किया है। तो इसकी भी हाइट है, ब्रेड्थ है और लेंथ भी है, L, H और B, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने कोन ड्रॉ किया हुआ है। ये मैंने कोन ड्रॉ किया है। ये सब 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे सब 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। ये प्रिज्म हो गया, ये होता है प्रिज्म। मैं यहाँ पे इनके नाम लिख देता हूँ। ये हमारा स्पीयर है, ये हो गया हमारा स्पीयर। और ये आखिरी वाला होता है रेक्टेंगुलर। और भी शेप्स आएंगे, टेट्राहेड्रागन, ये सब शेप्स आते हैं। इसमें बहुत सारे शेप्स आते हैं। तो मैंने एक बेसिक आपको फॉर्म्स का आइडिया दे दिया है। तो जो भी 3D ऑब्जेक्ट है वो फॉर्म है, जिसको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है
और हम जिसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट है। अब ये नेसेसरी नहीं कि ये ज्योमेट्रिकल हो, फिर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाए चीज़ें। पर्सपेक्टिव में अगर आप बनाते हैं चीज़ें तो वो भी थोड़ा 3 डायमेंशनल दिखती है, उसका साइड दिखती है, 2 साइड दिखती है, ऊपर का टॉप वाला सरफेस दिखता है, तो वो भी आपका फॉर्म्स में गिना जाएगा। ऐसा कंपलसरी नहीं कि ज्योमेट्रिकल हो, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ज्योमेट्रिकल शेप दिखाया है। तो नेक्स्ट देखते हैं टेक्सचर। तो ये है मेरा टेक्सचर। अब टेक्सचर हमको क्या देता है, वो हमें एक्चुअल सरफेस का फील देता है। वो हमें क्या देता है, तो वो हमें एक्चुअल सरफेस का फील देता है। अब ये रियल भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब इनका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। रियल मतलब जो हमें एक्चुअल सरफेस पे मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पत्ते को पलट के देखें तो जो टेक्सचर मिलता है वो रियल सरफेस होता है, रियल टेक्सचर होता है। अगर इम्प्लाइड की बात करें, अगर हम लिटिल फिंगर भिंडी को काटे और उससे इस पर जमाए, ऐसा है, उसको कलर में भिगो के उसका यूज़ करें, तो वो बनता है इम्प्लाइड टेक्सचर ऑफ लिटिल फिंगर, राइट। तो ये होता है रियल और इम्प्लाइड का डिफरेंस। तो मैं थोड़ा टेक्सचर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो पहला हमारा टेक्सचर आएगा डॉट टेक्सचर। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है। तो मेरा ये डॉट टेक्सचर कंप्लीट हो गया। अब ये है गिरगिटिंग, जिसको ड्राइंग की लैंग्वेज में हम गिरगिटिंग बोलते हैं। तो एक बार हम पेंसिल रखते हैं तो इस पे स्टार्ट करते हैं पेंसिल राउंड 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 घुमाना। तो कुछ इस तरीके से ये बनता है गिरगिटिंग। अब ये है हमारा स्क्वायर टेक्सचर, जो जनरली हमें पेंटिंग में दिखता है, दीवारों पे या फिर इस तरीके से दिखता है। तो ये स्क्वायर टेक्सचर है। हम एशियन पेंट्स और इसमें जो दिखाते हैं जनरली ये टेक्सचर होता है उनका। तो ये क्या है, स्क्वायर टेक्सचर है। एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो इस तरीके से कुछ ये रहेगा। ये है सिंपल वर्टिकल लाइन टेक्सचर। ये है मेरा क्रॉस लाइन टेक्सचर। और ये आखिरी वाला है मेरा स्टोन्स टेक्सचर। तो ये होगा बॉल टेक्सचर। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस पे पूछ सकते हैं। इसको गिरगिटिंग बोलते हैं। गिरगिटिंग ये होता है हमारा बॉक्स टेक्सचर। ये होता है लाइन, वर्टिकल लाइन का लाइन टेक्सचर। ये क्रॉस लाइन टेक्सचर है। और ये है हमारा स्टोन्स टेक्सचर। तो ये मैंने कुछ टेक्सचर के एग्जांपल ड्रॉ किए हैं। तो इसमें ध्यान में रखने वाली बात कौन कौन सी है, तो टेक्सचर में एक्चुअल सरफेस का फील देने के लिए उसको यूज़ करते हैं। ये रियल भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। रियल का मतलब अगर हम पत्ते को पलट के देखें तो ये हमारा रियल टेक्सचर बन गया। और इम्प्लाइड का मतलब जैसे कि ये स्टोन टेक्सचर आ गया, जो हमने ड्रॉ किया है इसको हम उसके स्टोन की तरह कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फील लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये होता है हमारा इम्प्लाइड स्ट्रक्चर। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है स्पेस। तो ये हमारा एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का
पांचवा पार्ट है वो है स्पेस। और स्पेस क्या क्या हो सकती है, स्पेस, और इसको कुछ लोग स्पेस मास बोलते हैं। तो इसका पहला जो काम रहता है, ये स्पेस करता क्या है, तो ये डेप्थ क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ होता है। ये 2D या फिर 3D हो सकता है, 2D या फिर 3D हो सकता है। और इसका एक क्या हम उसको बोल सकते हैं, एक जजमेंट रहता है। जनरली वो 30% ब्लैंक और 70% फिगर्स रहती है। अगर मैं कोई भी ड्राइंग बनाऊँ उसमें 30% मेरा स्पेस रहेगा और 70% ड्राइंग रहेगा, या फिर 40% स्पेस रहेगा और 60% मेरा ड्राइंग रहेगा। ये इसका जजमेंट रहता है जब हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तब, क्योंकि हम मेजर तो कर नहीं सकते पेज का, इसलिए हमको जजमेंट लेके लेना पड़ता है। तो ये इसका बेसिक रूल हो गया। अब हम एक दो इसके एग्जांपल देखते हैं। एक 2D का एग्जांपल देखेंगे और एक 3D स्पेस का एग्जांपल देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2D स्पेस का एग्जांपल। तो ये मेरा एग्जांपल है 2D स्पेस का, और आपको स्पेस और मास का रेशियो भी थोड़ा समझाना था। तो ये मैंने ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, और ये जो मैंने शेडिंग्स की है यहाँ पे, ये स्पेस दिखा रहा है। तो अपना मैंने जो एक बात बताई थी वो क्या थी, 30 to 70% रेशियो होना चाहिए स्पेस और ये मास का रेशियो, 30% स्पेस 70% मास, या फिर 40% स्पेस 60% मास। तो ये रेशियो होता है। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो पूरा पार्ट है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पूरा स्पेस आता है। और ये बचा हुआ जिसमें आप कलर करेंगे, ये आएगा मास पार्ट। तो इससे हमें क्या क्या मिलता है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव और निगेटिव स्पेस। इससे यहाँ तक ये बात क्लियर होती है। और ये हमारा 2D में है, इसलिए हमें यहाँ पे डेप्थ नहीं मिलती। यहाँ पे हमें डेप्थ नहीं मिलती क्योंकि इस पे हाइट नहीं है, ये 2D है। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं 3D स्पेस का। तो मैंने और एक ऐसी ही फिगर ड्रॉ की है 3D स्पेस के लिए। तो यहाँ पे हमको मिलता है, पहली बात तो डेप्थ मिलता है। 3D होने के कारण यहाँ पे डेप्थ या फिर हाइट या फिर नीचे वाला पार्ट दिखाना है। डेप्थ हो गई, हाइट हो गई, फ्रॉम अबाउ, फ्रॉम बिलो, ये हम सब इसमें देख पाएंगे। और इसकी हाइट का जो इल्यूजन है या फिर डेप्थ का जो इल्यूजन है वो दिखाई देगा। इसमें भी सेम हमारा स्पेस टू मास रेशो रहता है 30-70 और 40-60। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये कम्प्लीटली स्पेस का पार्ट है। मैं एक और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ इसका। ये तो हो गया हमारा पर्सपेक्टिव में किया हुआ एग्जांपल जो मेमोरी ड्राइंग में करते हैं। मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ जिसमें मैंने ब्लॉक्स ड्रॉ किए थे। तो ये है उसका एग्जांपल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बाकी वाला पार्ट है पूरा, तो ये आता है स्पेस पार्ट। ये आपका आ गया स्पेस पार्ट, और ये हमारा बनता है पूरा का पूरा मास पार्ट। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि ये है स्पेस पार्ट, और ये जो ब्लॉक्स है ये होता है मास पार्ट। तो यहाँ पे हमें डेप्थ दिख रही है हमको 3 से। देखो ये अगर ब्लॉक देखा तो ये फ्रॉम अबाउ दिखेगा, फ्रॉम बिलो दिखेगा। और ये अगर ब्लॉक हमने देखा तो ये फ्रॉम अबाउ दिखेगा।
क्योंकि इसकी टॉप सरफेस दिख रही है, इसकी बॉटम सरफेस दिख रही है। तो यहाँ पे हमें डेप्थ का जो इल्यूजन मिलता है वही मुझे बताना था, इसलिए मैंने ये फिगर ड्रॉ की थी। ये तो यहाँ पे आपका एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इसका जो कलर थ्योरी और वैल्यू का जो पार्ट है वो आप कलर थ्योरी की वीडियोस से देख लीजिए। तो हम नेक्स्ट मिलते हैं जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन देखेंगे, जिसमें हार्मोनी ये सब जो चीज़ें आती है वो मैं पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बस एक लाइक कर दो, इससे हमारा हौसला बढ़ता है।